आज हम एक्सरसाइज 3.5 की क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट से स्टार्ट करेंगे. Places A and B are 100 km apart on a highway. One car travels from A and another from B at the same time. If the car travel in the same direction at different speed, they meet in 5 hours. If they travel toward each other, they meet in 1 hour. What are the speed of two cars? तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि A और B, कार A और B ले लीजिए आप, दोनों को 100 किलोमीटर की दूरी पे खड़ा किया गया है. और इसमें दो केसेस बोले गए हैं. देखो फर्स्ट केस में क्या बोला गया है कि कार जो है, सपोज ये कार है ए और यहाँ पे क्या है कार, ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रही है. ये यहाँ से चल रही है और ये भी यहाँ से चल रही है. जाके सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं. दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम. ये भी यहाँ से चल रही है, ये भी यहाँ से चलना स्टार्ट किए, दोनों जाके एक पॉइंट पे मिल रही है, सेम डायरेक्शन. और दूसरे केस में बोला गया है आपका कि आपको अपोजिट डायरेक्शन में चलना है. सपोज कार ए यहाँ से चल रही है और कार बी यहाँ पे है, तो यहाँ से चल रही है. दोनों एक पॉइंट पे मिलती है. सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है, उस पर मिलती है. कितना टाइम है, 1 आवर के बाद वो मिलती है. और यहाँ पे जब वो सेम डायरेक्शन में जा रही होती है तब हमारे पास टाइम क्या होता है, 5 आवर होता है. तो हमें पहले तो बोला गया है व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ टू कार. दो कार की हमें स्पीड निकालनी है. तो हम पहले लेट कर लेते हैं स्पीड. लेट द स्पीड ऑफ कार ए इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार बी इक्वल्स टू y किलोमीटर पर. पहले हम देखते हैं उसको, इस केस को सॉल्व करेंगे जो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं. यहाँ पे क्या है, कार ए और यहाँ पे क्या है आपकी कार बी. इन दोनों के बीच में क्या है डिस्टेंस, 100 किलोमीटर. ओके, ये दोनों जाके, एक ने यहाँ से स्टार्ट किया और एक ने यहाँ से स्टार्ट किया, जाके सपोज इस पॉइंट पे मिले, उस पॉइंट को मैंने नेम दे दिया है क्यू. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ए बी और ये है क्यू. देखो स्पीड इज इक्वल्स टू क्या रहता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो स्पीड हमने x और y कंसीडर कर ली. कार ए की x है, कार बी की क्या है y. टाइम हमें पता है, जब वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो 5 आवर्स के बाद मिल रहे हैं. हमें क्या निकालना है अभी यहाँ पे, डिस्टेंस. तो पहले डिस्टेंस को ले लीजिए, लेट या डिस्टेंस. अब हम पहले कौन सा केस कर रहे हैं वो लिख लेते हैं. हम केस कर रहे हैं जो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं. ओके, तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार ए इज इक्वल्स टू कार ए का डिस्टेंस. देखो कार ए यहाँ पे स्टार्ट किया और जाके उस कौन से पॉइंट पे मिले, क्यू पॉइंट पे. इट मींस उसने डिस्टेंस कहाँ से कवर किया, ए से क्यू तक का डिस्टेंस कवर किया है, ए क्यू. अब ये बताइए ए क्यू डिस्टेंस कवर करने के लिए उसने क्या रखा, ए बी. पहले उसने ए बी का डिस्टेंस कवर किया होगा, फिर बी क्यू का डिस्टेंस कवर किया होगा. ओके, अब ए बी आपके पास है 100 प्लस बी. हो गया डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ए. अब हम दूसरे का डिस्टेंस कवर कर लेते हैं. डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार बी. कार बी का डिस्टेंस, कार बी का डिस्टेंस क्या है, कार बी ने तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया है, बी से क्यू तक का. उसका डिस्टेंस क्या है, बी क्यू. अब आप देखिए आपके पास, पहले यहाँ पे लिख लीजिएगा केस फर्स्ट, सेम डायरेक्शन. अब हमें स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है. तो फर्स्ट स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो हम पहले कार ए का देखिए स्पीड. कार ए की स्पीड हमने क्या ली थी, x, और कार ए का डिस्टेंस क्या था, 100 प्लस बी क्यू अपॉन टाइम. ये कितने टाइम के बाद मिलती है, जो सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं वो 5 आवर्स के बाद मिलते हैं. तो इट मींस अपॉन 5. ठीक है, अब इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो आपके पास रहेगा 5x इक्वल्स टू 100 प्लस बी. हो गया. अब देखिए आप कार बी का क्या रहेगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम.
कार बी का कर रहे हैं हम, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो कार बी का जो है स्पीड क्या थी, कार बी की y, और डिस्टेंस क्या था, कार बी का डिस्टेंस क्या था, बी क्यू, अपॉन टाइम, टाइम क्या था आपका 5। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते तो आपको बी क्यू इक्वल्स टू क्या मिला, 5y मिला। अब ये बी क्यू इक्वल्स टू 5y है, इसको मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ क्योंकि हमें इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन हमारे पास दो वेरिएबल्स होने चाहिए। तो आप इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक x वेरिएबल होना चाहिए और एक y वेरिएबल होना चाहिए। तो मैं बी क्यू की वैल्यू को कहाँ पे पुट कर दूंगी, यहाँ पे कर दूंगी। तो देखो 5x इक्वल्स टू 100 प्लस 5y हो जाएगा, ठीक। इसको आप दे दीजिए इक्वेशन फर्स्ट और इसको दे दीजिए आप इक्वेशन सेकेंड। Put BQ equals to 5y in equation first. इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे तो देखो क्या होगा, 5x इक्वल्स टू 100 प्लस 5y। अब 5y को आप LHS में ले आइए तो 5x माइनस 5y इक्वल्स टू 100। अब आप इसमें से 5 कॉमन भी ले सकते हो या डिवाइड बाई 5 भी कर सकते हो। अगर आप 5 कॉमन लोगे या 5 डिवाइड बाई 5 करोगे तो क्या होगा, x माइनस 5 इक्वल्स टू 20। देखो अगर ये है, इसको डिवाइड बाई 5 करते हैं, कॉमन कॉमन लिया आपने, x माइनस 5 इक्वल्स टू 20 है। तो इक्वेशन क्या है, x माइनस 5 इक्वल्स टू 20। ये क्या है आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। और आपका यहाँ पे केस 1 सॉल्व हुआ है। अब हमको स्टार्ट करना है केस 2। वो कौन सी डायरेक्शन में आएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, कार ए और कार बी अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। नाउ केस 2, अब क्या है, दोनों कार अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन। सपोज यहाँ पे क्या है, कार ए है और यहाँ पे क्या है, कार बी। दोनों के बीच कितना है, 100 किलोमीटर। यहाँ से कार चलती है और ये कार भी यहाँ से चलती है। तो सपोज वो इस पॉइंट पे, यहाँ पे एक पॉइंट है, एग्जैक्ट ऐसा नहीं बोला कि मिडल में ही मिलती है आपको। कार ए यहाँ से स्टार्ट करेगी, कार बी अपनी इस डायरेक्शन से स्टार्ट करेगी, आपको एक पॉइंट पे मिलेगी। मैं इसको ले लेती हूँ ए और इसको ले लेती हूँ बी और इसको ले लेती हूँ क्यू। और दोनों कार एक दूसरे को मिलेंगी, कितने आवर बाद मिलेंगी, 1 आवर के बाद दोनों कार मिलेंगे। तो इस टाइम हमारे पास क्या है, 1 आवर का टाइम है। तो हमारे पास पहले डिस्टेंस देखना पड़ेगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार ए। देखो कार ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया, कार ए ने सिर्फ डिस्टेंस किया, ये इस पॉइंट पे मिले, क्यू पॉइंट पे दोनों मिले, तो डिस्टेंस कितना कवर किया, ए से क्यू तक का डिस्टेंस कवर किया, ए क्यू, ठीक है। अब देखिए ए क्यू हमको मिला कैसे, ए क्यू अगर हमें चाहिए तो ए बी में से हम बी क्यू को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसमें से ए बी माइनस बी क्यू हम कर देंगे, पूरे में से हम इस पोर्शन को क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो हमको क्या मिलेगा, ए क्यू। और पूरा पोर्शन ए बी कितना है, 100 माइनस बी। तो हमें डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ए मिल गया 100 माइनस बी। अब हम निकालते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार। अब देखो कार बी ने जो अपना डिस्टेंस कवर किया, वो कितना डिस्टेंस कवर किया, सिर्फ बी और क्यू, बी से क्यू तक आएंगे, इसका डिस्टेंस कितना है, बी। अब आपको पता है स्पीड इज इक्वल्स टू क्या रहता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम देखते हैं स्पीड फर्स्ट, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कार ए की स्पीड कितनी थी, x, और डिस्टेंस कार ए का डिस्टेंस कितना है, 100 माइनस बी क्यू अपॉन टाइम कितना है, 1 आवर, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा कार बी का हम स्टार्ट करते हैं, कार बी के लिए इसको हम पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल्स टू 100 माइनस बी क्यू। ये है आपकी इक्वेशन नंबर। अब हम कार बी के लिए करते हैं, कार बी क्या है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कार बी के लिए कार की स्पीड क्या थी, कार बी की स्पीड थी y, उसका डिस्टेंस क्या था, बी क्यू।
अपॉन टाइम इज 1. नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन BQ इक्वल्स टू 1. ये आपकी है फिफ्थ इक्वेशन. ठीक है. अब देखिए आपके पास अगर हम इस इक्वेशन में से हमें वेरिएबल कितने चाहिए, 2 वेरिएबल्स चाहिए. अगर मैं BQ की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देती हूँ तो हमें 2 वेरिएबल बनाने के लिए इजी हो जाएगा. तो मैं क्या करूंगी, पुट y इक्वल्स टू BQ इन इक्वेशन नंबर 4. पुट y is equals to BQ in equation 4. इक्वेशन 4 में पुट कर दीजिए. x इक्वल्स टू 100 माइनस BQ है तो x इक्वल्स टू 100 माइनस 1 ये हो जाएगा. अब y को आप LHS में ले आइए. x प्लस y इक्वल्स टू 100. ये मिली है हमको इक्वेशन नंबर सेकेंड. और हमें इक्वेशन नंबर 3 थी हमारी. इक्वेशन नंबर थर्ड क्या थी, x माइनस वाई इक्वल्स टू 20 और यहाँ पे क्या है x प्लस वाई इक्वल्स टू 100. तो दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. x माइनस वाई इक्वल्स टू 20 और x प्लस वाई इक्वल्स टू 100. देखिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 6. ठीक है. अब दोनों इक्वेशन को आप ऐड करके भी लिख सकते हो. लिखो ऐड इक्वेशन थर्ड एंड 6. ऐड इक्वेशन थर्ड एंड 6. ठीक है. थर्ड है x माइनस वाई इक्वल्स टू 20. नेक्स्ट इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 100. अब आप ऐड करोगे तो आपको साइन चेंज करने की कोई भी जरूरत नहीं है. देखो माइनस प्लस इज माइनस तो आपका y एलिमिनेट हो गया. x प्लस x इज 2x और 100 प्लस 20 इज 120. x इक्वल्स टू 120 अपॉन 2 दैट इज 60. तो कार ए की स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर. क्योंकि x क्या था, कार ए. अब किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए. पुट put x equals to 60 in equation first. Sorry, in equation third. इक्वेशन थर्ड पे पुट करेंगे. x माइनस वाई इक्वल्स टू 20 है. x माइनस वाई इक्वल्स टू 20 थी थर्ड इक्वेशन आपकी. तो x क्या रहेगा, 60 माइनस वाई इक्वल्स टू 20. अब देखिए यहाँ पे क्या है आपके पास, माइनस वाई इक्वल्स टू 20 माइनस 60. तो ये क्या रहेगा, माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 40. माइनस माइनस इज कट. y इज इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर. आपको दोनों कार की स्पीड मिल गई. फर्स्ट कार की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और सेकंड कार की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर. आप लास्ट में आंसर कैसे लिखोगे, स्पीड ऑफ कार ए, स्पीड ऑफ कार ए इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर. Speed of car B equals to 40 kilometer per hour. Okay. Thank you.